हाय फ्रेंड्स, मैं अखंड गरीब आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हमारा टॉपिक है मेडिसिन। देश में मेडिसिन की जो समस्या है कोई उस पर ध्यान देता नहीं है और न ही उसके बारे में कोई बोलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष्मान भारत जैसे कारगर चीज़ें लॉन्च करती है जिसके थ्रू हमें एक साल में 5 लाख रुपए की दवाओं के लिए व्यवस्था मिल जाती है। क्या उससे हमारी दवा की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं? क्या उसके लिए हमें कोई नया उपाय नहीं करना चाहिए? इस विषय में हम बात करेंगे। कभी आप घर से निकलिए, एक चोट की दवा या बुखार की दवा लेने जाइए तो आपका बिल बनता है कम से कम 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये। आप सोचिए कि क्या वो दवाएं 100 रुपये की हैं जो आप अपने घर लेके आ रहे हो। जो 100 रुपये की दवा से आप सही हो गए उसकी वाजिब कीमत क्या है? क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि हमें ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता ही नहीं है। हम उस दवा से सही हो गए, फिर हमारी सारी आवश्यकताएं खत्म, और जब हमको दोबारा फिर आवश्यकता पड़ती है तो सोचते हैं कि क्या हुआ, 100 फिर लगेंगे और हमें फिर से हमारा पुराना स्वास्थ्य मिल जाएगा। वास्तव में वो दवाएं केवल 10 रुपये की होती हैं जिनकी कीमत हम 100 रुपये दे के आते हैं। जिन दवाओं के पीछे 180 रुपये लिखा रहता है, 220 रुपये लिखा रहता है, उनकी ओरिजिनल कीमत कम से कम 10 से 20 रुपये, 50 रुपये इस तरह की होती है। और इससे न मेडिकल कंपनीज को फ़ायदा होता है, न गवर्नमेंट को, न डॉक्टर्स को, न हमें, और न ही हमारे जैसे तमाम गरीबों को। उसका फ़ायदा केवल मेडिकल स्टोर उठाते हैं, मेडिकल स्टोर के दुकानदार उठाते हैं। वो ओरिजिनल दवाओं की जगह पे कॉपी दवाएं इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी आदमी ओरिजिनल दवाओं की कीमत दे के आता है। अब आप सोचिए कि दवाओं में इतना बड़ा स्कैम है, इतनी बड़ी कालाबाजारी है, जिसके बारे में ना ही हम सोचते हैं, ना ही हम आवाज़ उठाते हैं, और ना ही गवर्नमेंट उसके विषय में कुछ बोलती है। ईश्वर जाने कि गवर्नमेंट का इसमें क्या फ़ायदा है, डॉक्टर्स का इसमें क्या फ़ायदा है, मेडिकल कंपनीज़ का इसमें क्या फ़ायदा है, वो तो वो ही जाने। लेकिन हमें जो समस्याएं हैं इससे हम आपका सरोकार करना चाहते हैं। क्यों नहीं इस पे बात किया जाए, गवर्नमेंट से बात की जाए। हम आप सभी लोग मिलके अगर इस विषय पे बात करें तो हो सकता है कि जो दवाएं ओरिजिनल हैं उनके पीछे जो प्रिंट लिखा हो उसी रेट पे बिके। और क्यों नहीं बिकती हैं? मार्केट में शराब बिकती है, जितना प्रिंट लिखा उतने की बिकती है। पार्ले जी बिकता है, कोल्ड ड्रिंक्स बिकती है, और तो और हर पेटेंट चीज़ जितना दाम लिखा रहता है उससे कम की कीमत पे दुकानदार रिटेलर पाता है, और जितना लिखा रहता है उतने की ही बिकती है। मैं बचपन से आज तक देख रहा हूँ कि पार्ले जी जितना लिखा है उतना ही बिक रहा है, उससे ज़्यादा उसकी कालाबाजारी नहीं है मार्केट में। लेकिन दवाओं की कालाबाजारी है, क्योंकि लोग आज जानते हैं कि बिना दवा के आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए दवा में जो कालाबाजारी है उसको रोकने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर बनती है। सरकार इसका पर्दाफाश करे। हो सकता है कि आगे चल के दवाओं से संबंधित जो भी हो उस पर नियम बनाए। कुछ कंपनियां पेटेंट हैं जिनके दाम फिक्स हैं, लेकिन कम से कम 90% ऐसी कंपनियां हैं जो छोटी हैं, या मैं कह सकता हूं कि जो कंपनियां छोटी हैं, जो लाइसेंस उनके पास नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है, या गलत तरीके से अपनी दवाएं मार्केट में बेच रहे हैं, उन सबको एक दायरे में ले आके, जैसे दुनिया की हर पेटेंट चीज़ें फिक्स रेट पे बिक सकती हैं, तो दवाएं क्यों नहीं बिक सकती? दवाओं के लिए कोई नया कानून क्यों नहीं आ सकता? जितना प्राइस लिखा है उतने पे ही क्यों नहीं मिलती? अगर आप सोचिए कि गवर्नमेंट ने आपको 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत के हिसाब से दिया हुआ है, और दवाओं में जितना प्रिंट लिखा है वो जहाँ पे आप इलाज कराओगे वो उसी प्रिंट के हिसाब से अपना 5 लाख का बजट बना देती हैं, और आपको लगता है कि आपकी दवा हो रही है। वास्तविकता में ये है कि 20,000 की दवा से आप एकदम सही हो गए, लेकिन 1,20,000 रुपये उनके द्वारा खींच लिए जाते हैं। क्या ये सही है? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई खामी नहीं है? और अगर खामी है तो इसको गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। ये अलग बात है कि किसी ने बात ना उठाई हो, लेकिन अगर बात उठ रही है
तो उसको ध्यान देना भी तो बहुत ज़रूरी है। क्यों देश का पैसा बर्बाद हो रहा है? विदेशी कंपनियां, मेडिकल जितने भी मेडिकल में लगते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अगर नुकसान दे रही हैं देश को, देश का आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है इसी की वजह से। क्योंकि जब स्वास्थ्य में जो पैसा लग रहा है वो एकदम गलत तरीके से लग रहा है, अनर्गल लग रहा है। अगर लीगल में पैसा लगेगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक बार किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब होगी तो वो 100 से 150 रुपये के बीच में सही हो सकता है। लेकिन अगर उसका बिल 1000 से 1 लाख के बीच में अगर जाता है तो कहीं ना कहीं ये मेडिकल कंपनियां हैं जो आदमी को चूस के ना एकदम बर्बाद करके रख दी। अपना फोकस इधर लेके आना है जिससे देश का, समाज का हित हो, गरीब और गरीब ना बन जाए, परेशान ना हो जाए, भीख मांगने की कगार पे ना आ जाए। और यही समस्या रही तो आज की जनरेशन तो ये लग रहा है कि बिना दवा के चल ही नहीं पाएगी। और आने वाले समय में ना सबसे बड़े माफिया केवल मेडिसिन कंपनियां होंगी। मेडिसिन से संबंधित जितने भी लोग कारोबार कर रहे हैं वो आने वाले समय में सबसे बड़े माफिया बनेंगे। ये पॉलिटिशियन, ये ब्यूरोक्रेसी या जितने भी लोग हैं जो आपको आज लग रहे हैं कि ये समाज के लिए सबसे बड़े घातक हो सकते हैं, वो घातक नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये जो कालाबाजारी है दवाओं की, 5 रुपए की दवा में 220 रुपये प्रिंट लिखा हुआ है। और आप सोचिए कि आप जाते हैं मेडिकल स्टोर पे और मेडिकल स्टोर वाला कहता है कि भैया 220 रुपये लिखा है लेकिन हम आपको दे देंगे 150 का, 160 का, 170 का, और आप खुशी खुशी लेके चले आते हैं। आपको पता ही नहीं कि वो दवा कितने की है और आपने कितना पे किया है। जिस दिन आपको पता चलेगा ना कि वो दवा कितने की थी और आप कितना पे करके आएंगे, उस दिन आपको लगेगा कि भैया आज तो हमारे तोते उड़ गए। समझ में ही नहीं आएगा समस्या कहाँ पे है। समस्या अगर चाहे तो गवर्नमेंट सारी चीज़ें सुधार सकती है। इन चुनावों में हमें अपनी बात इस तरह से रखनी है, सामाजिक मुद्दों पे अपना ध्यान रखना है, बात करनी है उनसे कि आपके द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाएगी वो गरीबों के हित में होंगी। अगर इससे संबंधित मुद्दे नहीं हैं तो फिर उनके पास तो हजारों मुद्दे हैं, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, धर्मवाद है, सारी चीज़ें। लेकिन हमें अपने मुद्दे सामने रखना उनको, वो क्या चाहते हैं हमसे उनसे मतलब नहीं है, लेकिन हम क्या चाहते हैं हमें उन्हें बताना होगा। यही तो लोकतंत्र की असली ताकत है। गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, जो शासन सत्ता में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं उनके पास ये बात पहुंचनी चाहिए कि दवाओं से संबंधित जितनी भी कालाबाजारी है उसको बंद करें। क्योंकि एक बड़े आदमी के लिए तो सारी अस्पतालें, सारी दवाइयाँ, सारी चीज़ें सर्वसुलभ हैं। एक गरीब व्यक्ति जब परेशान होता है ना तो उसको केवल भगवान याद आता है कि भगवान मैं ठीक होने की बजाय मर जाना पसंद करूँगा, नहीं तो मेरे घर की अर्थव्यवस्था मुझे बचाने के चक्कर में मेरे घर के सारे व्यक्ति मर जाएंगे। इस तरह की होती है। मुंह से बोल देना गरीब के बारे में कि हम गरीबों के हिमायती हैं, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ। कभी गरीबी फील करके देखिए तो आपको लगेगा कि वाकई में गरीब होना एक गाली से बड़ी चीज़ है। और गरीब के साथ मजाक सबसे बड़ा तो ये है कि उसके लिए दवाएं केवल भगवान की तरह है जो दिख सकती है, लेकिन उसे छूना, उसे महसूस करना, उसको खरीद पाना उसके बस की बात नहीं। ये दवाओं की कालाबाजारी है। दवाओं से हर व्यक्ति सही हो सकता है, लेकिन अगर उसका सही उपयोग और उचित प्रयोग किया जाए तब। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो सारे दाम फिक्स कर दे दवाओं के, जितने लिखे हैं। हमें छूट नहीं चाहिए, मेडिकल स्टोर का एहसान नहीं चाहिए, डॉक्टर का एहसान नहीं चाहिए, किसी का एहसान नहीं चाहिए। जितनी दवाओं में दाम लिखे हुए हैं उतना हम पे करके आएंगे, हमें 1 रुपये छूट नहीं चाहिए। लेकिन छूट देने वाला सिस्टम बंद होना चाहिए। जितने की दवाएं हैं उतने की ही मिले। भगवान ऑफर नहीं चाहिए आपसे, कि मैं गवर्नमेंट से भी विनती कर रहा हूँ कि आप भी सुन लीजिए, दवाओं के दाम, सारी दवाओं के दाम फिक्स कर दीजिए, सारी दवाओं के दाम फिक्स कर दीजिए। 1 रुपये का एहसान मुझे मत दीजिए। अगर 159 रुपये लिखा तो भैया मुझसे उतना पूरा लीजिए। आपको 50 लेने की जरूरत नहीं है, 155 लेने की भी जरूरत नहीं है।
₹2 छोड़ने की भी जरूरत नहीं। आप ₹1 भी मत छोड़िए, ₹1 कम रहे तो बल्कि दवा मत दीजिए, लेकिन दाम जितना लिखा रहे उतने की ही दीजिए। तब समझ में आएगा कि कितनी दवाएं हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी है। हर व्यक्ति सर्वसुलभ अपना इलाज करा पाएगा। हर व्यक्ति के लिए इलाज दुर्लभ नहीं होगा। हर व्यक्ति शौक से जिएगा। हर व्यक्ति इलाज करने से डरेगा नहीं, बड़ी अस्पतालों में जाने से डरेगा नहीं, और अच्छा इलाज मिल सकेगा उसे। मैं इसके लिए आज बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम ही अखंड गरीब है, और ये सारे मुद्दे हैं ना जो हर व्यक्ति को गरीब से गरीब बनाते जा रहे हैं। आने वाले 20 साल में ना, आज जो व्यक्ति एकदम जमीन पे है और कमा खा रहा है, वो पर डे 300-400 रुपए कमा के खा ले रहा है, अपना घर जिंदा एकदम चलाए हुए है। अगर दवाओं से संबंधित ये स्थिति रही और उसके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, तो ये मान लीजिए कि वो नेक्स्ट मंथ से भीख मांगने की कगार पे आ जाएगा। इनकम की बात तो छोड़ दीजिए, उसकी जितनी पूंजी होगी घर की वो भी दवाओं में लगाएगा, और उसके बाद उसके पास व्यापार करने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। फिर वो क्या क्या करेगा, गलत काम भी कर सकता है, दूसरे के यहाँ नौकरी भी करेगा, मजदूरी भी करेगा, भीख भी मांग सकता है। इन सब के जिम्मेदार आप होंगे, सरकार होगी, सरकार से संबंधित जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो होंगे, डॉक्टर्स होंगे, मेडिकल स्टोर्स होंगे। इसके विषय में बात कीजिए। बहुत हो चुकी है भैया राजनीति, अब दवाओं के विषय में बात कीजिए, डॉक्टर्स के विषय में बात कीजिए, देश को कैसे स्वस्थ रखना है इसके विषय में बात कीजिए। आयुष्मान कार्ड लॉन्च करने से फायदा नहीं है, लोगों को आयुष्मान बनाने में फायदा कीजिए। आदमी आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे स्वस्थ रहेगा, पूरा जीवन स्वस्थ कैसे रहेगा, इसके विषय में बात कीजिए। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और लोग इसको जितना हो सके सरकार के पास पहुंचाए, ताकि उनका भी मनोबल ये लगे, उन्हें भी लगे कि सरकार इस विषय पर हमारे साथ है, और यदि हम इस पे कानून लाते हैं तो सरकार हमारे साथ रहेगी, जनता हमारे साथ रहेगी, लोग हमारे साथ रहेंगे, हम गरीबों का कुछ हित कर पाएंगे, लोगों से जुड़े रहेंगे, और सत्ता फिर से आपके पास रहेगी। इस बात की गारंटी मेरी है। धन्यवाद।